तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कृष्ण कथा का 31st डे है, 31 दिन है। तो आज सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ हम स्वागत करेंगे हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी का। आप सब चैट बॉक्स में हरि बोल लिखकर प्रभु जी का स्वागत कर सकते हैं। और प्रभु जी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। तो प्रभु जी का जन्म हुआ न्यू दिल्ली में, और प्रभु जी जो है स्कूलिंग कॉलेज एजुकेशन ये सब मुंबई में किए, साइंस स्ट्रीम में, मुंबई यूनिवर्सिटी में। और प्रभु जी जो है decided to dedicate his life for serving humanity, for propagating the message of scriptures, and to fulfill that purpose he took up the life of a celibate monk and joined International Society for Krishna Consciousness in Mumbai. After a few years he moved to Belgaum, Karnataka, and served for around 15 years. He then took up the charge of a new project in 2014 at ISKCON Karwar, Karnataka, and served for around 6 years. And currently he is in charge of ISKCON Greater Noida, near New Delhi, India. He is preaching the message of scriptures for more than 23 years. Some of his achievements in ISKCON are: Prabhuji completed Bhakti Shastri degree, Bhakti Vaibhav degree, Bhakti Vedanta degree, about to be completed this year. Completed teachers training course, TTC 1, TTC 2. Completed ISKCON Shastrik degree teacher training course. In management, completed zonal supervisor course of GBC college. Completed IELTS, जिस समय हम 2 महीना प्रभु जी के संग लिए, साथ में रहे प्रभु जी के साथ. A leadership development course for ISKCON India leaders. प्रभु जी जो है भक्ति शास्त्री के भी टीचर है, भक्ति वैभव के टीचर है, ISKCON डिसाइपल कोर्स के भी टीचर है प्रभु जी. अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रभु जी का: सेंटर इंचार्ज ऑफ ISKCON ग्रेटर नोएडा, कोर टीम मेंबर ऑफ ISKCON इंडिया यूथ काउंसिल. प्रभु जी इज a preacher and a counselor. He also gives seminars on various topics like mind control, successful teaching skills, life management, etc., in various colleges and corporate sectors. He travels to many places like Mumbai, Udaipur, Bhilwara, Surat, Vrindavan, etc., in India, and also visits overseas like UK, Kenya, Tanzania, Malawi, Botswana, Zambia, Bahrain, etc., to deliver seminars as a service to humanity. ISKCON was founded by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to spread the Vedic culture in 1966, and now it has over 600 branches all over the world through the message of holy scriptures like Bhagavad Gita and Bhagavatam. ISKCON is doing the greatest service to humanity, and that is to offer everyone an eternal, blissful, and spiritual life. तो प्रभु जी का ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। और प्रभु जी काफी विनम्र भक्त है, बहुत ही उच्च कोटि के संत है, बहुत वरिष्ठ है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है, आज हम जो है प्रभु जी का संग हमें मिलेगा। तो आप सभी भक्त अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम, हरे हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ी प्रसन्नता है आप सबके बीच में। हमारी आवाज आई थिंक स्पष्ट आ रही होगी बुद्धिश्याम को। यस प्रभु जी। बड़ी प्रसन्नता है आप सबके बीच में। आप में से कई लोग घर पर हैं और कुछ लोग शायद सेंटर में या बेस में हैं, इसको सुन रहे हैं। अच्छा होगा अगर आप में से अधिकतर लोग अपना वीडियो ऑन करें। कैमरे को लेक्चर देने के लिए तो बहुत से अवसर मिलते हैं, भक्तों का संग करने का अवसर कम मिलता है, इसीलिए वीडियो सबके ऑन हो। ये तो भारत है, जब भारत के बाहर लेक्चर देते हैं तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि आप उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन भारत में तो कह सकते हैं, यहाँ तो ऐसा कोई केस नहीं करेगा कि हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर दिया आपने, तो केस। सो आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में, मतलब अगर वीडियो ऑन हो सकता है तो कृपया वीडियो ऑन रखिए, अच्छा रहेगा। वैष्णवों के दर्शन से पवित्रता आती है। सुभागवतम की चर्चा हो रही है, प्रमुखतः 10वें स्कंद की, और आप सब लोग रोज सुबह और शाम इसको सुन रहे हैं, अलग अलग अध्याय। और अब तक 63 अध्याय हो चुके हैं, 64वां अध्याय आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही विशेष कहना चाहिए कथा का आयोजन है। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे 1 महीने के लिए लगातार कृष्ण कथा को सुना जाए। तो आप सबको भाग्यवान मानना चाहिए कि आप सबके मंदिर के अधिकारी आप सबका इतना ध्यान रखते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जब उत्सव मनाए जाते हैं तो कथा को छोड़ दिया जाता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। उत्सव मनाना है, ये कीजिए, ड्रामा होना चाहिए, उसमें भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, लेकिन जो प्रमुख चीज़ है कथा, कभी कभी उसको बहुत थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता। सो हम आभारी हैं श्याम प्रभु के और अन्य अधिकारियों के, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हर रोज कृष्ण कथा सुने 30 दिन तक, ताकि जन्माष्टमी आने तक चेतना पूरी कृष्ण में लग जाए। सो आज हम लोग 64वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है राजा नृग की कथा, या कैसे उनका उद्धार हुआ। सो उस कथा को हम लोग आज सुन रहे हैं। एक दृष्टि से देखें तो बड़ी छोटा सा अध्याय है, और उसमें ज़्यादातर कथा है कि राजा नृग ने क्या किया। लेकिन अगर उसको गंभीरता से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्ति के इसमें है, और बहुत सुंदर निर्देश स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा हमें दिए गए। तो ये अध्याय, हालांकि 44 श्लोक हैं इसमें केवल, ये 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग है पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक, जहाँ वर्णन किया गया है कि कैसे राजा नृग, जो एक छिपकली के रूप में, बड़ी सी छिपकली के रूप में पड़े हुए थे, कैसे उनका उद्धार हुआ। फिर 10वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक वर्णन किया गया कि क्या कथा थी। भगवान ने पूछा अपनी कथा सुनाओ, तो किंग जो राजा थे नृग, उन्होंने फिर अपनी कथा सुनाई। और फिर 26वें श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक राजा नृग ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान को, और फिर वे चले गए अपने लोक। और अंतिम विभाग इसका जो है 31वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं
कि कैसे ब्राह्मणों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, कैसे हमें ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए और उनका अनादर करने के क्या नुकसान होते हैं। तो ये वर्णन ये पूरे अध्याय में किया गया है, जिसको अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। सो प्रारंभ करने से पहले हम चाहेंगे कि सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएं जो उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति की है। आप सब ध्यान से इसको सुन सकते हैं और जिनको ये प्रार्थनाएं पता है वो साथ साथ में दोहरा सकते हैं। सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिभान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर आनमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारकण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। ये अध्याय जैसे कि हम कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और अब इसका कथा इस प्रकार पहले प्रारंभ होता है कि एक समय यदुवंशी यदुवंश के जो सदस्य थे वे थोड़ा सा विहार करने के लिए द्वारका से कुछ दूरी पर चले गए। बहुत आनंद ले रहे थे, खेल इत्यादि कर रहे थे। बच्चे थे उस समय, सांब इत्यादि ये सब छोटे थे। तो वे चले गए और खेलते खेलते प्यास लगी तो सोचा कि चले पानी पी लें। तो पानी पीने गए तो एक कुआं था, देखा जैसे ही नीचे तो पानी तो नहीं था, एक बहुत बड़ी छिपकली वहां पड़ी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें उठाना चाहिए, इसको निकालना चाहिए। प्रयास किया कुछ रस्सी से कुछ अन्य चीज़ों से, लेकिन बड़ी भारी थी, हिला भी नहीं पाए। बहुत प्रयास कर लिया, नहीं हुआ। अंत में वापस आए तो जब द्वारका वापस आए तो उन्होंने आकर कृष्ण से कहा कि हमने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। तो कृष्ण ने कहा क्या देखा? उन्होंने बताया कि ऐसी इतनी बड़ी छिपकली पड़ी हुई है और वो हिल भी नहीं रही, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया निकालने का, नहीं निकल पा रही। तो श्री कृष्ण फिर उन सबको लेकर वहां पर वापस आए और ऐसा वर्णन है कि उन्होंने अपने बाएं हाथ से बड़ी सरलता से उसको उठाकर बाहर कर दिया। देखिए श्री कृष्ण कभी कभी अपने कार्यों से दिखलाते हैं कि उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। जब गोवर्धन भी उठाया श्री कृष्ण ने तो अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर उठा लिया। शायद उन्हीं उसी के बाद एक कहावत शुरू हो गई हिंदी में कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, श्री कृष्ण दिखा रहे तो बाएं हाथ का खेल। तो श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से स्पर्श किया और जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श मिला, स्वाभाविक है ये जो राजा नृग थे जो छिपकली के रूप में पड़े हुए थे, इनको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहिए, स्वरूप या देवता का रूप प्राप्त हुआ, देवता बन गए। तो जैसे ही वो बने तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए देखकर राजा नृग को। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण के
हाथ का स्पर्श या श्री कृष्ण का स्पर्श कितना महत्वपूर्ण है। एक एक बहुत भद्दी सी छिपकली को एक बहुत सुंदर देवता का स्वरूप मिला। और अगर हम लोग देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाना। ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में जिन्होंने भगवान कृष्ण का स्पर्श पाया और उनके जीवन में क्या बदलाव आए। कुछ उदाहरण बड़े प्रसिद्ध हैं, हम सब जानते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब मिथिला की ओर जा रहे हैं तो उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। तो भगवान के स्पर्श का, जब भगवान स्पर्श करते हैं तो उनके स्पर्श का क्या लाभ होता है, ये हमें जानना चाहिए। कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं भगवान ने स्पर्श किया और एक एक जो छिपकली है वो इतना बहुत सुंदर देवता में बदल गई। तो हमारे लिए क्या है, कैसे हम जाने? तो भगवान का जो स्पर्श होता है, सबसे पहली चीज पत्थर को रत्न में बदल देता है। इस भगवान राम ने स्पर्श किया अहिल्या को, जो कुछ पुराणों में वर्णन है, पत्थर के रूप में थी, वाल्मीकि मुनि कहते हैं हवा के रूप में थी, अदृश्य रूप में थी, अलग अलग। तो उन्होंने पत्थर को बदल दिया। तो पहला प्रभाव हम लोग देख सकते हैं भगवान के स्पर्श का क्या होता है कि जो पत्थर है वो रत्न में बदल जाता है। जैसे हमारा हृदय पत्थर है, बंजर भूमि है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से हम अलग हैं, संबंध टूटा हुआ है कृष्ण से हमारा। और जब कृष्ण से संबंध टूट जाता है तो ये जो हृदय है, जहाँ भक्ति की फसल उगनी चाहिए, ये पत्थर हो जाता है, बंजर भूमि हो जाता है। और इसीलिए जब श्री कृष्ण का स्पर्श होता है तो ये पत्थर ये रत्न में बदल जाता है। क्या है वो रत्न? तो भक्तों का हृदय कहलाता है। जैसे शास्त्र में कहा गया है, महाभारत कहता है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। तो क्या कहता है महाभारत? महाभारत समझाता है कि बहुत सारे शास्त्र के नियम है, तर्क के द्वारा कुछ स्थापित नहीं हो सकता। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, इतने सारे शास्त्र हैं कि आप परेशान हो जाओगे, उसको पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाओगे। नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम, किसी एक ऋषि का मत दूसरे से मिलता नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ये वैष्णवाचार्यों में भी होता है। एक वैष्णवाचार्य कुछ कहते हैं और कभी कभी दूसरे वैष्णवाचार्य कुछ अलग कह देते हैं। तो कहाँ से समझे ये सब? इसीलिए कहा गया महाजनो ये न गता सपंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। ये धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। और वो गुफा क्या है? भक्तों का हृदय। तो इसलिए भगवान का जब स्पर्श होता है तो वो हृदय जो केवल पत्थर है, वो धर्म के तत्व का सार या धर्म के तत्व को धारण करने वाला स्थान बन जाता है। और इसलिए उसको रत्न कहा जाता है। तो पहला प्रभाव भगवान के स्पर्श का होता है कि एक पत्थर भी रत्न में बदलता है। दूसरा प्रभाव भगवान के स्पर्श का होता है कि जितनी तृष्णाएं हैं, या कहना चाहिए प्यास है इस जगत में हमें, वो सब समाप्त हो जाती है। प्यास केवल जल की नहीं है इस जगत में, वो तो केवल एक बाहरी प्यास है। लेकिन इस जगत में व्यक्ति को प्यास, या कहना चाहिए वासना, इतनी ज्यादा है कि धन पाने की, संपत्ति पाने की, भोग पाने की, ये प्यास है, तृष्णा है। तृष्णा क्यों है? तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा उसे कहते हैं कि जो है नहीं लेकिन दिख रहा है। रेत में देखा कि पानी है, भाग कर गए हैं, रेत उठाई, हाथ में गरम गरम रेत आई, ये तृष्णा है। तो ये प्यास जो हम सबकी है इस जगत में कुछ पाने की, वो प्यास भगवान के स्पर्श से बुझ जाती है। और इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज एक इच्छा लेकर गए थे भगवान की भक्ति करने, भगवान की तपस्या करने, कि मुझे राज्य चाहिए।
बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से भी, अपने पिता नहीं, अपने पर पिता जो भी मारे उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। ध्रुव महाराज की इच्छा लेकर गए थे। और जब भगवान सामने आए हैं, ध्रुव के सामने प्रकट हुए, बहुत कड़ी तपस्या की, 6 महीने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव की आंखों में आंसू हैं और गला अवरुद्ध हो गया है, मुख से कुछ आवाज नहीं निकल रही। और भगवान ने स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया, वो जो सारी तृष्णा थी, वो जो इच्छा थी लेकर आए थे कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, क्या हुआ? फिर क्या कहते हैं ध्रुव महाराज? स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, इतना कृतार्थ हो गया हूं, अब कोई वर नहीं चाहिए। ये तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था आपके पास, और अब मुझे रत्न मिल गया है, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज का तो हृदय में भगवान का स्पर्श हुआ उनको। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, जितनी तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, प्यास है, वो चली गई। और जब वो प्यास निकल जाती है ना इस भौतिक जगत की चीजों को पाने की, तब हम कृष्ण की कथा में आनंद लेते हैं। परीक्षित महाराज इसको कहते हैं 10वें स्कंद के प्रारंभ में, निवृत्त तर्षैरुपगीयमान भवौषध श्रोत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विरजेत विना पशुना। परीक्षित महाराज कहते हैं, कौन होगा वो केवल पशु की हत्या करने वाला या आत्मा का हत्यारा होगा जो भगवान की कथा में रुचि नहीं लेगा। निवृत्त तर्षैरुपगीय माना, जब कोई निवृत्त हो जाता है इन तृष्णाओं से, भगवान की कथा में आनंद लेता है। तो दूसरा लाभ है भगवान के स्पर्श का कि जितने भी तृष्णाएं हैं दूर हो जाती। तीसरा लाभ है भगवान के स्पर्श का कि जो भी जीवन में विपदाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है सुदामा। सुदामा आए भगवान के पास, कुछ नहीं था, घर में खाने को नहीं था। पत्नी ने कहा, जाओ कम से कम तुम्हारे मित्र राजा हैं, कुछ मांग लाओ थोड़ा उनसे, अब नहीं देखा जाता बच्चों की भूख। तो फिर चले गए। सुदामा आए, सुदामा मांगने नहीं आए थे, लेकिन वो तो बस आए थे कृष्ण के दर्शन करने। आए, कृष्ण ने स्वागत किया, अपने बिस्तर पर बिठाया, पांव धोए, उनसे सब पूछा, कुछ समय रहे सुदामा, और फिर सुदामा जा रहे हैं। भगवान ने कुछ नहीं दिया। देखिए, एक ब्राह्मण घर पर आए, भक्त घर पर आए, तो कम से कम एक कुछ थोड़ा सा तो पैकेट तो दे देना चाहिए जाते समय, थोड़ी दक्षिणा। ये तो नियम है, वेदों का भगवान ने ही बनाया है। 1 रुपया नहीं दिया भगवान ने सुदामा। थोड़ा बहुत आचार्यगण समझाते हैं भगवान ने क्यों नहीं दिया। भगवान बादल की समान है। बादलों में क्या होता है, जब बादल साधारणतः रात्रि के समय वर्षा करते हैं। क्यों रात्रि को वर्षा करते हैं बादल? क्योंकि बादलों को लगता है कि किसान हमें इतना दे रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा नहीं देना चाहते, इसलिए छुप कर करते हैं वर्षा। जब कोई नहीं देख रहा होता रात्रि के समय, तब देते हैं कि हम देंगे, क्योंकि हम जो दे रहे हैं बहुत थोड़ा है। इसी तरह श्री कृष्ण सोच रहे थे कि बहुत कम, बहुत कम नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इसकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। क्या दूं मैं? कुछ भी दूंगा तो बहुत थोड़ा लगेगा कि अरे कृष्ण ने ये दिया केवल। तो इसलिए कृष्ण ने छुप कर दिया, बिना बताए दिया। तो खैर, जब वो आए तो कृष्ण ने जाते समय क्या किया? आलिंगन किया। और उस आलिंगन को स्मरण करते हुए सुदामा गए। तो सुदामा ये सोच रहे थे कि कौन हूं मैं और कौन है कृष्ण। कृष्ण श्रीनिकेतन, लक्ष्मी देवी के पति हैं वो, और मैं एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण, फिर भी कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया।
तो कृष्ण का वो स्पर्श जैसे ही हुआ, सुदामा के सारे कष्ट, सारी विपदाएं, सारे दुख दूर हो गए। तो ये तीसरा प्रभाव है भगवान के स्पर्श का, कि जितने भी दुख कष्ट इत्यादि होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चौथा प्रभाव भगवान के स्पर्श का है कि भगवान जब स्पर्श करते हैं तो हमें असीमित आनंद प्रदान करते हैं। और इसका उदाहरण है पूतना। भगवान, पूतना जब आई थी भगवान को मारने के लिए, तो उस समय श्री कृष्ण ने, वर्णन है कि पूतना बहुत सुंदर रूप लेकर आई थी, लेकिन अपने स्तनों पर उसने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन लगा रखा, विष लगा रखा था, कि जैसे ही दूध पिलाएंगे बच्चे को और जैसे ही बच्चा स्पर्श करेगा वो मर जाएगा। पूतना आई थी, लेकिन जब भगवान ने स्पर्श किया, भगवान छोड़ ही नहीं रहे थे। पूतना तो कह रही थी हाँ मुंच, छोड़ो छोड़ो, लेकिन कृष्ण नहीं छोड़ रहे थे। तो कृष्ण का स्पर्श मिला, इसीलिए वर्णन किया गया कि जब पूतना के शरीर को काट कर जलाया जा रहा था तो बहुत सुंदर, बहुत सुगंध आ रही थी उससे। हालांकि शरीरों से दुर्गंध आती है, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ। और भगवान ने क्या दिया पूतना को, उद्धव जी बताते हैं। जब उद्धव जी मिले विदुर जी को, विदुर जी ने पूछा क्या क्या हुआ, तो उद्धव बताते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसयापायदप्य साधवि लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यो तं वा दयालु शरणं व्रजेम। उद्धव कहते हैं कि ये जो पूतना थी, अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना, बकासुर की बहन, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई थी। लेकिन वो क्या था, वो कह रहे किस लिए आई थी, मारने के लिए। साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी। मगर भगवान ने क्या दिया उसको, धाम दे दिया, असीमित आनंद, अपने धाम में धात्री का स्थान दिया। तो ये भगवान के स्पर्श का प्रभाव है। और अंतिम प्रभाव भगवान के स्पर्श का होता है कि जहाँ भगवान ज्ञान देते हैं और शक्ति देते हैं। इसका उदाहरण है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, या प्रकट हुए ब्रह्मा जी कमल के ऊपर, भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं है क्या करना है, घूम रहे हैं ऊपर से नीचे तक कमल की डंडी में, कहाँ जाए क्या करे। फिर तपस्या की, उनको शब्द सुनाई दिया तपह, और फिर भगवान प्रकट हुए हैं। और वर्णन है भागवतम में, भगवान ने आकर हाथ मिलाया ब्रह्मा जी से, हेलो ब्रह्मा जी हाउ आर यू। ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, स्पर्श हुआ भगवान का। और फिर भगवान ने उस स्पर्श के द्वारा ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस ज्ञान को दिया। और ज्ञान ही नहीं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मैं ये सृष्टि करने जा रहा हूँ, अहंकार ना आ जाए मेरे। और अभी आपसे मैंने हाथ मिलाया है प्रभु, कितना अहंकार होगा मुझे कि मैंने भगवान से हाथ मिलाया। होता है ना, यहाँ पर आप किसी फिल्म स्टार से हाथ मिला लो तो पता नहीं जीवन भर वो फोटो लगा कर रखते हो कि मैं एक बार मिला था उनसे। यहाँ ब्रह्मा जी से भगवान ने हाथ मिलाया, क्या अहंकार होगा ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु अहंकार ना आए हृदय में, ये सृष्टि करता ना मानूं मैं अपने आप को, आपका दास मानूं। तो भगवान ने ज्ञान भी दिया और भगवान ने सृजन करने की शक्ति भी प्रदान की। तो भगवान का स्पर्श हमें ज्ञान भी देता है और साथ साथ कार्य करने की, सेवा करने की शक्ति भी प्रदान करता है। वैसे ये नृग को स्पर्श किया भगवान ने और बहुत सुंदर देवता का रूप मिला। ये भगवान का जो स्पर्श है ये हम तक कैसे आता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने उदाहरण सुने, ध्रुव महाराज का सुन लिया, अन्य उदाहरण हमने सुने, सुदामा का सुना, अहिल्या का सुना, पूतना का सुना, ब्रह्मा जी का सुना। हम तक कैसे आएगा वो स्पर्श?
हमें तो नहीं मिल रहे हैं भगवान, सीधे आके बात नहीं कर रहे हैं, हमारे तो सर पर हाथ नहीं रख रहे हैं, कैसे मिलेंगे? तो भगवान का स्पर्श हम तक दो प्रकार से आता है, एक सीधा प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आता है गुरु के माध्यम से। गुरु का जो स्पर्श है, गुरु की जो कृपा है, सीधे कृष्ण की कृपा है। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। हे गुरुदेव, आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं ये कृपा को? गुणार्णवस्य, कृष्ण से, जो सागर हैं गुणों के। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, सीधे आप उनसे लेकर हमें दे रहे हैं। तो सीधा प्रत्यक्ष हमारा संबंध गुरु के माध्यम से होता है। गुरु क्योंकि भगवान के संसर्ग में है। गुरु क्या होते हैं? जैसे हनुमान जी जब सीता की खोज में गए तो सीता के पास पहुंचे, सीता ने पहचानने से इनकार कर दिया। सीता ने कहा, कौन है? लगता है रावण आ गया है फिर से कोई वेश बनाकर। लेकिन जब हनुमान जी ने मुद्रिका दी, अंगूठी दी भगवान राम की, तो सीता जी ने कहा, हाँ, ये इस अंगूठी को मैं जानती हूँ, श्री राम पहना करते थे। और फिर उनको भगवान का स्मरण आया। तो जैसे हनुमान जी भगवान के पास से सीता के पास गए हैं, ऐसे ही प्रमाणिक गुरु भगवान के पास से हम तक आते हैं। हम जो इस रावण की लंका में, ये भौतिक जगत रावण की लंका के समान है, इसमें हम फंसे हुए हैं। गुरु आते हैं और जैसे हनुमान जी ने मुद्रिका दी, गुरु आकर हमें मंत्र देते हैं, इसका जप करो, भगवान का स्मरण होगा, भगवान का संपर्क होगा। तो इसीलिए सीधा संबंध हमारा गुरु के द्वारा होता है, भगवान से भगवान का स्पर्श हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसका उदाहरण हम भी देख सकते हैं कि जैसे एक पतंग होती है, काइट, आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी। तो पतंग उड़ने के लिए उसको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, उड़ाने वाला व्यक्ति, दूसरी वो डोर जिससे वो बंधी हुई है, और तीसरा हवाएं। तो ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं। इसी तरह हमारे भक्ति के जीवन में सफलता के लिए हमें 3 चीजें आवश्यक हैं। क्या हैं? पहली, भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण मतलब वो व्यक्ति जो पतंग उड़ा रहा है। दूसरी, वो डोर जिससे पतंग बंधी हुई है उस व्यक्ति के पास, वो है गुरु, वो जिनके माध्यम से हम कृष्ण से बंधे हुए हैं। और हवाएं, ये शास्त्र भगवान देते हैं, जिसके आधार पर हम अच्छी तरह से आकाश में उड़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक क्या है? भगवान का स्पर्श पहले आता है गुरु के माध्यम से, और दूसरा शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र हमें सिखलाते हैं भगवान की इच्छा क्या है। भगवान का स्पर्श हो रहा है जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दिव्य शब्द हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो वाचा है, बोलने की शक्ति है, इसकी तपस्या होनी चाहिए। और वाणी की तपस्या क्या है? बहुत सी 5 चीजें उन्होंने बताई, उनमें से एक है स्वाध्याय व्यसनम। बारंबार वैदिक शास्त्रों का या वैदिक मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण करते रहना। तो इसलिए ऐसे हमें स्पर्श मिलता है। तो जब अब भगवान ने मुक्त कर दिया, तो भगवान ने पूछा राजा नृग से। ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन लोगों को सुनाना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? ये कैसे, ये छिपकली कैसे बन गए थे? तो जो राजा नृग थे उस समय, उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया, नीचे झुक गए, चरण स्पर्श किए भगवान के, और उन्होंने कहा कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम है नृग। और फिर भगवान को कहते हैं, आपने सुना होगा मेरा नाम, क्योंकि नृग बड़े प्रसिद्ध थे दान देने के लिए। तो वे बताने लगे कि कैसे वो दान दिया करते थे। तो कहते कि मैंने इतनी गाय दान में दी हैं कि
मान लीजिए जितने धूल के कण होते हैं या आकाश में जितने सितारे हैं, अब उनको तो कोई गिन नहीं सकता। मतलब अनगिनत गाय उन्होंने दान में दी। वो कहने लगे कि एक बार, और केवल गाय दान में नहीं दी है उन्होंने, उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने पेड़ लगवाए, लोगों के भले के लिए बहुत सारे कार्य किए। एक बार उन्होंने दान दिया, दान दे रहे थे तो एक ब्राह्मणों को गाय दिया करते थे, बहुत सी गायें। एक ब्राह्मण को दिया, उनमें से एक गाय भागकर वो आकर फिर से वहीं पर मिल गई। राजा को पता नहीं चला, उसने वही गाय किसी और को दान दे दी। तो जब पहले ब्राह्मण ने देखा कि अरे मुझे दी थी वो गाय, तो उसको कैसे दे दी, उसने आकर राजा से पूछा। और जो दूसरा ब्राह्मण था उसने कहा नहीं, ये तो मुझे मिली है। तो अब राजा को समझ में आया कि गलती हो गई है। तो राजा ने प्रार्थना की दोनों से कि भाई आप रहने दीजिए, इसकी जगह मैं आपको 1 लाख गाय और देता हूँ, ये एक गाय छोड़ दीजिए, 1 लाख गाय और देता हूँ। तो दोनों नाराज हो गए और चले गए वहां से। उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि देखिए जो ब्राह्मण हुआ करते थे वे लालची नहीं होते थे कि अरे एक की जगह 1 लाख गाय मिल रही है, बहुत अच्छा सौदा है, छोड़ो इसको। वो लालची नहीं हुआ करते, नियम का पालन कड़ाई से करते। दोनों चले गए। अब राजा को उसके कारण वर्णन है कि आगे चलकर नरक का या दंड भोगना था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब कोई सकाम कर्म किए जाते हैं, अर्थात कुछ पाने के लिए हम करते हैं ना, ये यज्ञ करो ये मिलेगा, वो यज्ञ करो ये मिलेगा। तो क्या होता है, ऐसे कार्यों से जहाँ भक्ति नहीं है भगवान की, लेकिन केवल रीति रिवाज का पालन है। आप लोग ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में हम लोग रीति रिवाज का बड़ा कड़ाई से पालन करते हैं। अरे ये पूजा आ रही है, इसको ऐसे करना है, वो पूजा आ रही है, उसको करना है। लेकिन रीति रिवाजों में फंसकर उनका असली महत्व या भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो रीति रिवाज ठीक है, आवश्यक है, लेकिन रीति रिवाजों के पीछे छुपा हुआ कारण भी हमें पता होना चाहिए। रीति रिवाजों से कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग पता होना चाहिए। केवल रीति रिवाजों में नहीं फंसना चाहिए हमें। रीति रिवाज तो बहुत सारे होते हैं, शुरू हो जाते हैं, कईयों का तो कोई शास्त्र प्रमाण नहीं होता, लेकिन बस चल रहे हैं। ऐसे कई समाजों में चलते रहते हैं, इन कोई शास्त्र प्रमाण नहीं। कैसे शुरू हो जाते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं आगे बढ़ने से पहले। एक बार विवाह हो रहा था, तो आप जानते हैं विवाह में दो ही चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, राइट? आप सबको पता है, खास करके उत्तर भारत में दो ही चीजें विवाह में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आपको लग रहा होगा लड़का और लड़की, बिल्कुल नहीं, वो दोनों तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होते शादी में। यहाँ उत्तर भारत की शादी में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक डेकोरेशन और दूसरा खाना। सबसे ज्यादा ध्यान उस पर दिया जाता है। और आजकल तो लोग कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब उस जगह पे जाएं जो डेस्टिनेशन है वेडिंग का, जैसे उदयपुर है, या हमें पता नहीं आपका बिहार में कौन सा स्थान है, या गया भी होगा शायद डेस्टिनेशन, नहीं गया तो किसी और चीज का डेस्टिनेशन है, वो शादी नहीं वो सो खैर, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। और तो और आजकल पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। हम लोग कुछ समय पहले सब ब्रह्मचारी हम लोग ऋषिकेश गए थे। तो ऋषिकेश जब जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि चलो पावन भूमि है, तपोभूमि है, थोड़ा जाएं, गंगा जी का स्नान करें, थोड़ा सा तपस्या करें। तो हम लोग गए थे वहाँ, और हम लोग वहाँ थोड़ा ऊपर चले गए जहाँ वशिष्ठ गुफा है। तो उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जैसे लक्ष्मण झूला है ऐसा ही झूला बना हुआ है, ऐसे ब्रिज है वहाँ पर। काफी ऐसे ब्रिज हैं, एक खाली लक्ष्मण झूला नहीं है। तो हमने सोचा चलो, हम लोग नीचे थे नदी के, हमने ऊपर झूला देखा, चलो ऊपर तक जाते। तो हम लोग सब चढ़कर गए, तो झूले पर खड़े थे। तो इतने में एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहने लगा, स्वामी जी थोड़ा सा आप लोग उस तरफ चले जाइए। तो हमने कहा भाई क्यों चले जाएं, आप जानते हैं ब्रह्मचारी तो वैसे ही थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं जल्दी। हमने कहा भाई क्यों चले जाएं, अरे ऐसा क्या है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी थोड़ी, आपका कोई पब्लिक घर है, घर पे आ गए क्या बोल रहे हैं।
मैंने कहा क्यों? सो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है। हमने कहा प्री वेडिंग शूटिंग क्या होता है भाई, हमने तो कुछ सुना ही नहीं प्री वेडिंग। हमने तो कहा, हमें तो पता था कि सब कुछ शादी के बाद ही होता है, ये प्री वेडिंग क्या होता है, पहले भी कुछ होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लड़का है वो लड़की है, उनका ना शूटिंग चल रहा है, ऊपर ड्रोन व्रोन लगे हुए थे, बड़े कैमरे, 10-12 कैमरे ऊपर से ड्रोन घूम 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 रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है चलो। हमने उनको कहा कि भाई ये ऋषिकेश को तो छोड़ देते आप लोग, प्री वेडिंग करनी है कहीं जाकर और कर लो, इतनी स्विट्जरलैंड जाओ, कौन मना कर रहा है, पैसा खर्चा करना है, ऋषिकेश में आकर आपको प्री वेडिंग शूटिंग क्यों करना है? उसने बताया कि प्रभु जी आपको तो पता नहीं है महाराज, वो देखो नीचे उसने दिखाया कई जगहों पे सेट बने हुए हैं, बोले यहाँ तो रोज होता है। हमने कहा बाप रे, ऋषिकेश में ये हालत। तो खैर, तो हम लोग चले गए, तो हम देख रहे थे, देखना नहीं चाहिए था लेकिन क्या करें, सामने हो रहा था, जब तक नीचे गए थोड़ा बहुत दिख गया। आप लोग भी सोचोगे आप क्यों देख रहे थे। तो खैर हमने वो लड़का लड़की ऐसे भाग कर आ रहे हैं, किधर से भाग कर आ रहे हैं, किधर से, ऊपर से ड्रोन लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और वो स्टाइल में वो हवा दे रहे हैं, कपड़ा उड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इतना कुछ करते हैं लोग, और उसके बाद भी फिर जाकर झगड़ा करते हैं। शादी के बाद क्या होता है, इतना सब करने के बाद भी करते तो झगड़ा ही है, पहले ही कर लो, मेहनत क्यों करते हो इतनी। सो तो खैर ये होता है ऐसा, आजकल शादियों में ऐसा होने लग गया है, लोग ऋषिकेश में भी कुछ कुछ कर रहे हैं। सो हम लोग चर्चा, हमारी चर्चा थोड़ी बिगड़ गई ना, इधर उधर चली गई, शादी में चली गई। हमारी चर्चा क्या हो रही थी, किसी को याद है? कि आप लोग भी भूल गए कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, क्यों क्यों आ गए? हाँ? सम हमारी चर्चा हो रही थी कि मृग ने, ये जो रीति रिवाज होते हैं, इनके पीछे के जो कारण है उसको हम लोग भूल चुके हैं। हाँ, तो लोग विवाह करते हैं या अन्य चीजें करते हैं, तो उसके पीछे के कारण को भूल चुके हैं, भगवान को भूल चुके हैं, तो रीति रिवाजों में फंस गए, ये करना है वो करना है, विवाह में ये होना चाहिए। अरे लेकिन विवाह का उद्देश्य क्या है, उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है, उसको जानिए। तो जब हम लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं कि केवल अ, ये रीति रिवाजों का ही हमें करना है, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओ। सो इन रीति रिवाजों से क्या होता है ये जानिए। जो आनंद मिलता है वो बहुत थोड़ा है। दूसरा, ये बंधन का कारण होता है। अगर आप केवल कुछ पाने के लिए, इसको करने से ये मिलेगा, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो केवल बंधन का कारण है। और क्या होता है, कर्म के बंधन में, चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। लेकिन वही जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि भक्त विवाह नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, भक्त भी विवाह करते हैं, लेकिन जब भक्त विवाह करते हैं तो दो का नहीं, 3 लोगों का विवाह होता है। 3 लोगों का किसका विवाह होता है? लड़का, लड़की और भगवान। तो जब भगवान बीच में रहते हैं, ऐसे भगवान है, इधर लड़का इधर लड़की है, अगर लड़का कहीं जाने लगता है, भगवान है, कनेक्टेड है, नहीं जाता, लड़की जाने लगे तो भी नहीं जाते हैं। तो भगवान मध्य में होने चाहिए। जब नहीं होते हैं तो केवल रीति रिवाज, जैसे शादियों का हम लोग वर्णन कर रहे थे कि दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, डेकोरेशन और खाना। तो एक शादी में बारात आ गई, आप सब उत्तर भारत से अधिकतर हैं, या तो आप जानते हैं, बारात आती है, और बारात आते सबसे पहले खाते हैं वो लोग, लड़का लड़की को छोड़कर बाकी सब खाते हैं। अभी रिसेंटली एक परिवार हमसे मिलने आए थे, उनकी लड़की के एंगेजमेंट हुई थी। तो वो लड़की बता रही थी कि ये लोगों ने इतना मेरे साथ बुरा किया। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले सब ने खा लिया, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं सुबह से दोपहर तक भूखी बैठी हुई थी। मैंने कहा बड़ी अच्छी एंगेजमेंट हुई है आपकी। सो खैर, वो खाना खाने आ जाते हैं, तो एक माँ, जब विवाह हो रहा था तो लड़की की माँ ने सोचा कि बारात आ गई है, जाकर देख कर आते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो खाने के टेबल पर गई तो देखा एक बिल्ली बैठी हुई थी जस्ट पहले ही। उसने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको मैं भगाऊंगी, ये कहीं कूद वूद के इसने खाना खराब कर दिया तो सारा मेरी लड़की को जीवन भर सुनना पड़ेगा कि तेरी शादी में खाना नहीं मिला था, या बिल्ली का खाना मिला, तो जो भी है। उसने सोचा कुछ करना चाहिए, धीरे से गई, एक भगोना लिया और ऐसे दबा दिया उसको, और हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिल्ली अंदर है,
भगोने के अंदर, तो हाथ रखकर खड़ी हो गई कहीं बाहर ना आए, और वो बुलाने वाली थी किसी को, तब तक बाराती सब आने शुरू हो गए। तब उसके पास चांस ही नहीं था। एक हाथ उसने बर्तन पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से स्वागत करिए, आइए आइए आइए, आप लोग खाइए आइए। सब लोग खाने लग गए खाना, और इतनी देर वो खड़ी रही, स्वाभाविक है बिल्ली मर गई अंदर, सांस ही नहीं उसको। तो ये जब वो कर रही थी, तो उसकी लड़की जिसका विवाह हो रहा था उसने खिड़की से देख लिया कि मेरी माँ ने खाना शुरू करने के पहले एक बिल्ली को दबा दिया और ऐसे खड़ी हुई। खैर, बात आई गई हो गई, किसी को ध्यान नहीं रहा। वही लड़की जिसका विवाह हुआ था उसकी भी लड़की हुई, और अब उसकी लड़की का विवाह का टाइम आया। जिसका विवाह हो रहा था उसका, उसकी लड़की का। और तब तक माँ मर चुकी थी, स्वाभाविक है भाई, समय चला गया। तो वही सीन था, खाना लगा हुआ है, बारात आई है। जैसे ही बारात अंदर आई, बस खाना शुरू होने वाला था, लड़की ने कहा रुक जाओ। सबने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा हमारे परिवार में एक परंपरा है। लड़की ने, सबने पूछा कौन सी परंपरा अभी बाकी है? उसने कहा मैंने देखा था मेरी माँ ने एक परंपरा को पालन किया था। आज मेरी माँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि परिवार की परंपरा पालन नहीं होगी, पूरी अच्छी तरह से पालन होगी। जाओ एक बिल्ली ढूंढ कर लेकर आओ। तो एक बिल्ली लाई गई। उसने कहा रखो इधर, और उसके ऊपर भगोना रखा, उसने हाथ रखा, उसने कहा अब शुरू होगा खाना, ये हमारे परिवार की परंपरा है। तो पता नहीं आगे उस परिवार में कितनी बिल्लियां मारी होंगी उन लोगों ने, केवल ये जानकर कि परिवार की परंपरा है। ये होते हैं रीति रिवाज, किसी को पता ही नहीं है क्या करना। दिवाली पर भी पूजा करते हैं ना आप लोग, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है दिवाली पर। किसी से पूछा जाए भाई क्यों, तो कहते हैं अरे वो तो चल रहा है। वैदिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें लक्ष्मी नारायण होने चाहिए, पति पत्नी होने चाहिए। रामायण में वर्णन है कोई भी अनुष्ठान पति पत्नी के बिना नहीं होता है। रामचंद्र जी बैठ रहे थे यज्ञ में, मना कर दिया ब्राह्मणों ने, सीता जी को बुलाइए, नहीं तो दूसरा विवाह कीजिए, अकेले नहीं बैठ सकते आप। लेकिन यहाँ हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी, वो तो कॉइन भी निकाल देते हैं, एक तरफ गणेश एक तरफ लक्ष्मी। तो पूछा है आप में से कितने लोगों को पता है, बताइए क्यों गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है? कोई कहते हैं कि लक्ष्मी आने के लिए जितनी बाधाएं हैं गणेश जी निकाल देंगे, इसीलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। किसको पता है बताइए आप में से। देखिए, ये स्थिति है भारत की। और ये हमने आपसे ही नहीं, कई जगहों पे पूछा, किसी को नहीं पता है। हमने भी पूछा था अपने बचपन में अपने पिताजी से, ये पूजा इस समय रात के समय क्यों करते हैं दिवाली की? हमें केवल कहा चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। सरल है। तो ऐसे रीति रिवाज, आजकल नया रीति रिवाज है दिवाली के दिन ताश खेलना। पता नहीं आपके बिहार वाले, तो आप लोग तो शक्ल से अच्छे लग रहे हो, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ कोई खेलता होगा, लेकिन कई जगहों पर शुरू हो गया है। रात को ताश खेलते हैं, जुआ, दिवाली के दिन पूरी रात बैठकर। हमने रामायण का कई संस्करण पढ़े हैं। हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, तुलसीदास जी का पढ़ा है, अध्यात्म रामायण पढ़ा है। कहीं नहीं लिखा कि रामचंद्र जी वापस आए और उन्होंने भरत से कहा हो चलो दो दो हाथ हो जाए। हाँ, कहीं लिखा है कि रामचंद्र जी पत्ते खेल रहे थे? आपने परंपरा शुरू कर दी। तो ऐसी ये परंपराएं हैं जो केवल नुकसान करती हैं, क्षणिक सुख देती हैं, बंधन में डालती हैं, और कर्म का चक्कर हमारा शुरू हो जाता है। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए भगवान की, रीति रिवाजों से परे आए। भक्ति के जो रिवाज हैं उसको हम करते हैं। भक्ति की, जैसे हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, जो भगवान की पूजा करने का नियम वो सब करते हैं, लेकिन कृष्ण के बिना हम कुछ नहीं करते। तो ऐसे राजा नृग ने अपनी कथा सुनाई कि फिर मुझे यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा क्या चाहिए आपको? आपने तो बहुत कुछ पुण्य किया है, लेकिन साथ साथ थोड़ा गड़बड़ भी की है, तो आपको उसका दंड भी भुगतना होगा। तो राजा ने कहा पहले दंड दे दो, बाद में एंजॉय करूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं भक्त नहीं था। भक्त होता तो ऐसा नहीं करता। भक्त नहीं था क्योंकि उसने सोचा कि पहले जो भी थोड़ा बहुत है वो सहन कर लूं, उसके बाद आराम से मजा करूंगा। तो ऐसे राजा नृग ने अपनी कथा सुनाई
भगवान को, और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा भगवान मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ ऐसे साक्षात। अरे ये तो उन लोगों के लिए संभव होता है जो भौतिक आसक्तियों से परे जा चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, वो आपको ऐसे देख सकते। मैं तो फंसा पड़ा हूँ, कैसे मैंने देख लिया, बड़े बड़े योगी नहीं देख पाते आपको, आपकी कृपा है। तो फिर उन्होंने ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं की, भगवान का गुणगान किया, और फिर अंत में भगवान से कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए मैं अपने जहाँ पर था स्वर्ग में वहाँ जा सकूं, जहाँ भी मैं रहूं। एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे कहीं भी रखिए, और जहाँ भी रहूंगा देवता के रूप में रहूंगा तो भी बहुत सारे आकर्षण होंगे। तो हे भगवान एक प्रार्थना है कि ना आपके चरण कमलों का स्मरण बढ़ा रहे, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। देखिए ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से। ये नहीं मांगना चाहिए कि लड़की की शादी नहीं हो रही है भगवान कुछ कराओ। आजकल लोगों में यही हो गया, मंदिर आते हैं। एक बार हमें कोई व्यक्ति बता रहे थे, मंदिर आने लगे, बोले प्रभु जी आप लोग मंदिर में रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है ये जो डीटी है ना बड़े शक्तिशाली हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं जब से आया हूँ मेरा बिजनेस इतना अच्छा हो गया है, बस पूछिए मत। मैंने कहा तब तो बड़े शक्तिशाली हैं। मैंने कहा लेकिन हम जब से आए हैं हमारा बिजनेस पूरा डाउन है, एक पैसा नहीं कमाया हमने। तो खैर वो अलग बात है, हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, भक्ति का प्रचार। तो खैर ये हम लोग मानते हैं कि भगवान किस लिए हैं, कि तो भगवान से प्रार्थना क्या करनी चाहिए, बस भगवान सेवा में लगा दिए। परशुराम जी ने क्या प्रार्थना की भगवान राम से, जब रामचंद्र जी से मिले, वो धनुष टूट गया था, क्रोध में मिले। फिर जब उन्होंने कहा अच्छा तो ये वाला धनुष पर प्रत्यंचा चढ़, इस पर तीर चला कर दिखाओ, विष्णु का धनुष दिया। रामचंद्र जी को क्या फर्क पड़ने वाला विष्णु धनुष से, तो उन्हीं का धनुष है। उन्होंने ऐसे लिया, ऐसे तीर लगा दिया। परशुराम जी को कहा अब बताओ क्या खत्म कर दूं इस तीर से, तुम्हारी आवागमन की शक्ति, कहीं भी आ जा सकते हो, या शत्रु दमन शक्ति। परशुराम जी ने कहा आवागमन की शक्ति मत खत्म कीजिए, फिर मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, भटकता रहूंगा। आप शत्रु दमन शक्ति वापस ले लीजिए। तो जो उनको शक्ति दी गई थी क्षत्रियों का नाश करने की, भगवान राम ने वापस ले ली। फिर भगवान प्रसन्न हुए और रामचंद्र जी ने पूछा मांगो क्या मांगते। तो क्या मांगा? परशुराम जी ने बड़ा महत्वपूर्ण चीज मांगी है। परशुराम जी कहते हैं यदि मेनुग्रहो रामं तवास्ति मधुसूदन त्वद्भक्त संगः त्वत्पादो दृढ़ भक्ति सदास्तु मे। वे कहते हैं कि हे राम अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं आप तो दो ही चीजें दीजिए। त्वद्भक्त संगः, आपके भक्तों के संग में रहूं, और त्वदपादो दृढ़ भक्ति, आपके चरणों के प्रति मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद है। तो यही चीज महाराज लिंग ने मांगी कि प्रभु मैं कहीं भी रहूं, देवता रहूं, जो भी हूं, लेकिन आपके चरणों का स्मरण हमेशा बना रहे। फिर उन्होंने परिक्रमा की और चल दिए। तब वो चले गए तो भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिए वहां जो उपस्थित लोग थे। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मणों की शक्ति है, ब्राह्मणों की संपत्ति होती है, ये किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, राजा का भी अधिकार नहीं है उस पर। आजकल तो मंदिरों को जितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं सारी गवर्नमेंट ले रही है क्योंकि बहुत पैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान स्पष्ट कहते कि राजा का भी अधिकार नहीं है कि उसने संपत्ति ले ली। जैसे नृग महाराज, वो बोल सकते तेरे गाय मेरी है, उनको दी थी ले ली कोई बात नहीं, है तो मेरी, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण की संपत्ति पर राजा का भी अधिकार नहीं है, एक बार दे दी तो वो उसकी हो गई। तो वो कहते हैं कि उस पर अधिकार नहीं है ब्राह्मणों की संपत्ति। और वो कहते हैं कि बहुत खतरनाक है। भगवान कहते हैं मैंने सुना, मैंने ये भी मानता हूँ कि जो हलाहल विष है, लोग कहते हैं कि बड़ा खतरनाक विष है, बोले वो उतना खतरनाक नहीं है क्योंकि उसका भी तोड़ मिल जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की संपत्ति अगर कोई चोरी करता है, ले लेता है, उसका कोई तोड़ नहीं, इसलिए वो नहीं करना चाहिए, भगवान उसको कहते हैं। फिर आगे बहुत बातें कहते हैं कि कैसे ब्राह्मणों की संपत्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, ये अग्नि के समान है, जला देता है। और फिर वो कहते हैं कि अगर कोई बिना अनुमति के ले लेता है
ब्राह्मणों की संपत्ति, तो उसकी 3 पीढ़ियों को कष्ट सहना पड़ता है। और अगर जबरदस्ती लेते हैं खींच तान के, तो 10 पीढ़ियों को, 10 पीढ़ियां कौन सी, प्रभुपाद समझाते हैं कि 10 आगे की और 10 पीछे की। तुम्हारा क्या, कितना नुकसान है ना, 10 आगे की 10 पीछे की, सबको सहन करना पड़ेगा। इसीलिए नरक में जाने से बचने के लिए भगवान कहते हैं इसको नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं कि अगले जन्म में कीड़ा बनना पड़ता है और इत्यादि। सो फिर भगवान अंत में उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना। आगे चलकर उन्होंने भी ब्राह्मणों का अपमान किया, यदुवंशियों ने, इन्हीं बच्चों ने। सो खैर भगवान ने उनको चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करना। और इस प्रकार से ये जो अध्याय है ये समाप्त हुआ भगवान के इन निर्देशों का। सो इसका सार ये है इस अध्याय का कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें, ये रीति रिवाजों में ना पड़ें। दूसरा, भगवान के स्पर्श की कामना हमें करनी चाहिए, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ताकि हम भगवान के स्पर्श के द्वारा अपने इस पत्थर रूपी हृदय को रत्न में बदल सकें, तृष्णाओं को त्याग सकें, जितने भी जीवन में विपदाएं हैं उससे दूर जाकर श्रद्धा से भगवान का नाम ले सकें, हमें ज्ञान मिल सके, शक्ति मिल सके भगवान की सेवा करने की। और साथ ही साथ ये जान लें कि भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है, कर्म से नहीं। कर्म से पाप और पुण्य मिलता है। हमारा उद्देश्य न पाप करना है न पुण्य करना। पाप करने से नरक जाना पड़ता है, पुण्य करने से स्वर्ग जाना पड़ता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य होता है भक्ति करना। न स्वर्ग चाहिए न नरक। हमें चाहिए कि जहाँ भी रहें, चाहे नरक में भी रहें, लेकिन भगवान के चरणों का स्पर्श हो सके, भगवान के चरणों का स्मरण हो सके। ये जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था उस वृक्ष को, नलकुवर और मणिग्रीव, जहाँ वो 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े थे, अशोक, तो उनको स्पर्श किया था भगवान ने। और जब वो आए हैं उन्होंने प्रार्थनाएं की, और उनकी जो प्रार्थना है वो हमें बारंबार दोहरा लेनी चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तो च कर्मसु मनः तव पादयोने, स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने भवत्तनूनाम्। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। वाणी गुणानुकथने, श्रवणों, हमारे जो कान हैं सदा आपकी कथा सुनते रहें। श्रवणों कथायाम, हाथ, हाथ आदि जो इंद्रियां हैं वो आपकी सेवा में लगे रहे। हस्तौ च कर्मसु, और मन आपके चरणों में रहे, तब पादयों ने। और दृष्टि और स्मृति, हम पादयों ने मतलब आपके चरण कमल हमें याद आते रहें। और सिर, हमारा सिर हमेशा झुका रहे सबके सामने, क्योंकि हर एक में आपका निवास है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कहीं नहीं है, इस व्यक्ति में नहीं है, उस व्यक्ति में, हर जगह है, हर एक को हम प्रणाम कर सकें। और अंत में कहते हैं दृष्टि सताम दर्शने, ये जो हमारी दृष्टि है ये हमेशा भक्तों पर रहे, सताम, ताकि हमारा उद्धार हो सके। और ऐसी प्रार्थना उन्होंने भगवान से की, और यही प्रार्थना हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवान को करें और केवल सेवा उनसे मांगें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल सेशन था। तो जय प्रकाश प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि गुरु की भगवान की कृपा गुरु के द्वारा मिल सकती है, तो गुरु की कृपा और आश्रय, वैष्णवों की कृपा और आश्रय कैसे प्राप्त करें? इस कलयुग में कैसे प्राप्त करें?
ओके, गुरु और वैष्णवों की कृपा कैसे प्राप्त हो हमें इस कलयुग में? बहुत अच्छा प्रश्न है, धन्यवाद। सबसे पहले तो एक प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक भक्तों को ढूंढना चाहिए। किसी बोगस गुरु, धोखेबाज गुरु के पास जाकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, जब प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं, ऐसे उनकी कृपा प्राप्त हो। देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा है कि अगर हम उससे जाकर कुछ मांगेंगे हमें दे दो, हो सकता है वो ना दे, तो हमें क्या करना है, उनकी वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी मदद करनी है। चलो हम भी करते हैं। फिर जब मदद करते रहेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा, पूछेगा कुछ चाहिए, तब बोलना बस आपकी कृपा चाहिए। सो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, धोखा देना चाहिए, ट्रिक करना चाहिए कृपा लेने के लिए। सो इसी तरह जो वैष्णव होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो किस कार्य में लगे हैं? भगवान की सेवा में। सो हमें बड़े हृदय से भगवान की सेवा करनी। देखिए, गुरु इससे प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपने कितने उनके पांव दबाए, कितना उनको अच्छा भोजन कराया। ये तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन गुरु प्रसन्न होते हैं कि कितना आप भगवान की ओर बढ़े। ये उनकी प्रसन्नता का विषय है। तो इसीलिए हमें अपनी भक्ति बड़ी तीव्रता से करनी चाहिए, अधिकारियों के अधीन रहते हुए, ये जानते हुए कि हमारे जो अधिकारी गण हैं वो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी के भी शिष्य क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि गुरु ने रखा है इनके अंडर में। तो इसलिए उनके अधीन रहते हुए अपनी साधना को हम बहुत तीव्र करेंगे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक जप करना, समर्पित भाव में श्रवण करना और कृतज्ञता के भाव में सेवा करना बहुत आवश्यक है। ये तीन चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। बड़े ध्यान पूर्वक जप करें, समर्पित भाव में श्रवण करें कथा का, और कृतज्ञता के भाव में सेवा करें, ताकि हम गुरु को प्राप्त प्रसन्न कर सकें। और चौथी चीज, हमें प्रेम से रहना बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यू विल शो योर लव टूवर्ड्स मी बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। जब आप एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हो, प्रेम की भावना रखते हो, भक्तों से प्रेम करते हो, जैसे प्रभुपाद ने समझाया, लोग कहते हैं इफ यू लव मी लव माई डॉग। तो हम कृष्ण को प्रेम कर कैसे दिखलाते हैं? उनके भक्तों से प्रेम करते हैं। तो हमें वो करना चाहिए, तब निश्चित गुरु की कृपा आती है। सो इसीलिए नम्रता बहुत आवश्यक है, सेवा का सही भाव बहुत आवश्यक है, प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना बहुत आवश्यक है, अथॉरिटी का पालन बहुत आवश्यक है। ये सारी चीजें हमें गुरु की कृपा प्राप्त कराती। ठीक है प्रभु। रमाकांत मुरारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने आपको पहले भी श्रवण किया है प्रभु जी यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दर्शन करके और श्रवण करके। क्षमा चाहते हैं, आपको हमारा श्रवण करना पड़ता है हमसे। नहीं प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इतना उस मधुर वाणी के प्रयोग से आप कथा वाचन करते हैं प्रभु जी। हमारा भी कुछ इसी तरह इसी से रिलेटेड था। जैसे कि आज के सिनेरियो में देखते हैं, जब लोग भौतिक वर्ल्ड से थोड़ा सा निराश होकर या किसी भी माध्यम से जब भक्ति के टच में आते हैं, तो एक नया फ्लेवर आता है लाइफ में, तो बड़ा ही उत्साह के साथ लोग भक्ति को ग्रैस्प करते हैं, पालन करना शुरू करते हैं। और चूंकि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, पूरा का पूरा संसार है, इंटरनेट है, तो वो भक्ति से रिलेटेड ही बहुत सारा चीज वो शुरुआत करते हैं। बहुत सारा क्यूरियोसिटी होता है तो जानने लगते हैं। तो यूट्यूब अपने आप में एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, प्लेटफॉर्म है। तो होता क्या है कि बहुत सारे डिवोटीज को ऐसा, मतलब मैंने फील किया है प्रचार के दौरान, कि लगता है कि यूट्यूब ही सब कुछ है। फिर वो संपूर्ण जो भौतिक से जो भक्ति संसार में आते हैं, तो लगता है भक्ति संसार सब कुछ यूट्यूब ही है। तो वो यूट्यूब से ही पूरा नरिशमेंट वगैरह शुरू कर देते हैं, शुरुआत में काफी मैच्योर स्टेज में। तो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे प्रमाणिक गुरु भी हैं, बहुत सारे बोगस भी हैं, बहुत सारे, क्योंकि शुरुआत में इतना फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है, तो हर जगह से श्रवण करना शुरुआत कर देते हैं।
तो जहाँ कहीं से उनको कुछ श्रवण इंद्रियों को पसंद आ गया, वहीं लगता है कि वही सब कुछ है, वही बढ़िया है। तो ऐसे लोगों को मतलब कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे हमें समझाना चाहिए? जैसे यूट्यूब पर इस्कॉन के भी बहुत सारे वक्ता हैं, और इस्कॉन के बाहर के भी बहुत सारे वृंदावन गुरुज भी हैं, और भी अदर अदर गुरुज भी हैं बहुत सारे। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस करना थोड़ा सा लोगों के लिए आज के डेट में, मुझे ऐसा मैंने फील किया, ऑब्जर्व किया है, बहुत कठिन है। इवन इस्कॉन डिवोटीज भी बहुत सारे श्रवण करते हैं, और जो जैसे दीक्षित होते अभी 3 दिन पहले हम ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे और यही टॉपिक चल रहा था, तो हमने ब्रह्मचारियों को ये सजेशन दिया कि दिन में 1 घंटा देखें स्मार्टफोन, बाकी टाइम छोटा फोन रखें। अभी सब हमारे आश्रम में हम लोग नियम बना रहे हैं, सब छोटा फोन इंक्लूडिंग हम छोटा फोन रखेंगे, और 1 घंटा जो स्मार्टफोन है उसमें जो भी करना है, रिप्लाई करना है, जो करना है वो 1 घंटा देखना है। तो खैर, ये आप सही कह रहे हो कि इस समय ऐसा हो गया है कि आ, वही कह रहे थे उन लोगों की, ब्रह्मचारी जो सब कुछ त्याग कर आते हैं और वो यूट्यूब से आसक्त हो जाते हैं ना, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अगर आज उनको कह दिया जाए ब्रह्मचारियों को कि आपको यूज़ नहीं करना है स्मार्टफोन, इवन आपको कहा जाए प्रभु, तो आप भी मानोगे नहीं ना। तो क्या हो गया, हम इतने आसक्त हो गए हैं कि हमें लगता है कि उसके बिना लाइफ नहीं है, इंटरनेट के बिना। अरे फोन में से इंटरनेट चला जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। हाँ, 1 घंटा हैं। इंटरनेट बंद हो जाए। अभी ऐसा ही है कि अभी किसी को परेशान करना है तो उसका फोन ले लो बस, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी, हम उनको उदाहरण दे रहे थे कि प्रभुपाद ने जब प्रचार किया तो ना ट्विटर था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो जगत प्रसिद्ध थे, दुनिया भर में लोग जानते थे उन्हें। तो इसीलिए इसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे अब लोगों को समझाना चाहिए? पहली चीज़, उसके बहुत दुष्प्रभावों को हमें लोगों को बताना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए, लोगों की मेमोरी बहुत वीक हो गई है। हमें तो अपना नंबर याद नहीं रहता है। कोई पूछे प्रभु जी आपका नंबर क्या, हम कहते हैं व्हाट्सएप करते हैं आपको, क्योंकि याद ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। पहले ऐसा था कि आप किसी का नंबर पूछ लो, जब वो डायल वाले फोन थे तो डायरी भी रखनी जरूरत नहीं होती थी, कई कई नंबर याद रहते थे। आज आप खुद ही देख लीजिए, हम लोगों को कितने नंबर, 4 5 10 नंबर याद होंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं। सब नंबर भूल चुके हैं, मेमोरी बहुत वीक हो गई है। कुछ भी हो ठीक है, व्हाट्सएप पर, फोन पे देखते हैं, आजकल सब कुछ फोन पर आ रहा है। तो दुष्प्रभाव हमें पहले देखने चाहिए। पहली चीज़ है हमारा फोकस, जो हमारे भक्ति का आधार है, कृष्ण पर फोकस होना चाहिए, वही लूज होगा। क्योंकि आप घूमते रहते हो। अभी तो लोगों को एक नई बीमारी हो गई जिसको कहते हैं रिंग्जाइटी। यस। रिंग्जाइटी मतलब अगर 5 मिनट कुछ फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो उठा के देखते हैं फोन, नेट ऑन है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साइलेंट पे तो नहीं रखा है, फोन क्यों नहीं आया। तो ये एंग्जाइटी है, रिंग ना होने की, इसको रिंग्जाइटी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दुष्प्रभाव, और थोड़ा सा जहाँ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, विशेष करके ब्रह्मचारी आश्रम में, क्योंकि गृहस्थों को तो हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, उनके घर पे जाके कि अरे कहाँ कर रहे हो, उनको हम केवल प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आजकल लोग सो नहीं रहे हैं। हमारे जब हम लोग तो प्रारंभ में 9:15 बजे हमारे आश्रम में लाइट ऑफ हो जाती थी, चांस ही नहीं था कुछ और करने का, हम लोग को सोना ही पड़ता था। आजकल तो लाइट ऑफ होने के बाद भी मोबाइल चलता रहता है, 11 बजे तक, 11:30 तक, सोते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है। यस, ये टेक्नोलॉजी चाकू की तरह है, चाकू किसी के जान ले भी सकता है, किसी के जान बचा भी सकता है। चाकू गलत नहीं है, उसका उपयोग गलत है। तो हमें कुछ नियम बहुत स्ट्रिक्ट बनाने चाहिए, शाम को 6 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखें, या कुछ ऐसे समय। एक एक समय में ध्यान है, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 6 बजे के बाद मोबाइल यूज करना स्त्री संग के समान है। So, हाँ, तो ऐसे ब्रह्मचारियों को तो कम से कम पालन कर लेना चाहिए। प्रयास यही करें। अभी अभी आपका जो प्रश्न है ना, ये सब जगह पूछा जा रहा है, सब जगह यही, पेरेंट्स पूछ रहे हैं, अन्य लोग पूछ रहे हैं क्या करें, और बहुत मुश्किल है बाहर निकालना। बस थोड़ा सा हम लोग प्रेरणा दे सकते हैं।
अरे आप देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग चांद पर चले गए हैं? आपको कैसे पता चलेगा? फिर आप पीछे रह जाओगे। हमने कहा हम पृथ्वी पर ही रह लें, वही बहुत अच्छा, चांद पर जाने की कोई इच्छा है नहीं। अपने उदाहरण से थोड़े दुष्प्रभावों को समझा के और थोड़ा से नियम लगा के प्रयास करें। बाकी हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ कंट्रोल अभी हो सकता, जब तक कोई बहुत बड़ी विपदा ना आ जाए। साल 1.5 साल कुछ ऐसा होगा कि फिर लोगों को मतलब ऐसा होने लगेगा कि जिसने मोबाइल पकड़ा उसके कान में कुछ एकदम गरम गरम हवा आने लग गई या कुछ होगा, बीमारी, नई बीमारी आ गई। जैसे ही फोन उठाओगे तकलीफ होगी, फिर शायद बंद हो। हरे कृष्ण। लाइट चला। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, अभी आप वो स्टोरी बता रहे थे ना कि लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा क्यों होता है, तो हम तो पूछ थोड़ा रहे इसका थे, स्टोरी नहीं बता रहे थे, हमने प्रश्न पूछा कि क्यों अच्छा कर अच्छा, उसका जवाब हम लोग को नहीं पता, प्लीज आप बता दीजिए। आपको क्या, किसी को नहीं पता? आप अकेले नहीं। हमारा मानना है कि लक्ष्मी नारायण साथ में होने चाहिए। गणेश जी को भी रखें, मना नहीं है, क्योंकि गणेश जी के तो हर पूजा में पहले अग्र पूजा कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण होने चाहिए। तो केवल लक्ष्मी और गणेश का पूजा हमें तो सही नहीं लगती है। शास्त्र में अगर हो कोई अच्छा खासा प्रमाण तो हमें मिले तो हम स्वीकार करेंगे, हमें मिला नहीं अभी तक। सो हमारा मानना यही है कि लक्ष्मी और नारायण को अलग ना किया जाए। आप सोचिए कितना बुरा लगेगा, कोई व्यक्ति किसी के घर पर जाए, दरवाजा खटखटाए, वहां पर हस्बैंड आए, दरवाजा खोले तो हस्बैंड को बोले कि शाम को मैंने पार्टी दी है अपने घर पर, मैं इनविटेशन देने आया हूँ, लेकिन आप नहीं आना, केवल आपकी पत्नी को भेजना। कैसा लगेगा? हस्बैंड स्वीकार करेगा? सो ऐसे ही हम कहते हैं नारायण आपकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो ओनली लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी जी चेस्ट वाइफ है, बिना नारायण के नहीं आती है। सो हमारा मानना ये है कि हमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा करनी चाहिए साथ में। और फिर आप गणेश जी की भी करना चाहो, हमें कोई गणेश जी के विरोधी नहीं है हम, लेकिन लक्ष्मी नारायण होना चाहिए। ठीक है, प्रभु जी, कम से कम आप शुरू कर दीजिए आने वाली दिवाली को, बाकी कोई बिल्कुल। करे या ना करे। ठीक है, केवल लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण रखिए, कोई गलती बिल्कुल नहीं है। कोई मना नहीं करेगा आपको, कोई विरोध नहीं करेगा, अरे लक्ष्मी नारायण क्यों रख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी नारायण रखिए। तो जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, बस लक्ष्मी नारायण को साथ में रखें। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हरे धन्यवाद प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन जयप्रकाश प्रभु की टैब से। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरा जो प्रश्न था, मेरा दो प्रश्न प्रभु जी। तो सबसे पहले आप बताए थे कि भगवान का स्पर्श हमारे पास दो माध्यम से आता है, एक डायरेक्ट गुरु के माध्यम से, जैसे हनुमान जी ने सीता माता को राम जी की मुद्रिका दी, वैसे ही प्रमाणिक गुरु हमें मंत्र देते हैं। और एक बताया था कि आपने इनडायरेक्ट वे में आता, तो इनडायरेक्ट वे क्या था? शास्त्र के माध्यम से, जो शास्त्र होते हैं वो भी भगवान का स्पर्श है, क्योंकि भगवान की वाणी है, लेकिन वो सीधे हम तक नहीं आता है, क्योंकि वो वाणी आनी चाहिए किसी गुरु या किसी वैष्णव के माध्यम से। डायरेक्ट हम समझ नहीं सकते, है वो डायरेक्ट, लेकिन हम तक डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि शास्त्र को समझना बड़ा कठिन है। ईश्वर गीता में कहा गया तन्नई जति तद्दई जति तद दूरे तद अंतिके। भगवान निकट भी हैं और सबसे दूर भी हैं, सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। तो कैसे समझेंगे इस सबको? शास्त्र भगवान की वाणी है और शास्त्र उपदेश है, स्पर्श है, लेकिन सीधा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में हम तक आता और एक और प्रश्न था प्रभु जी, क्या कि जो मतलब इतना तपस्या करने के बाद, या इतना मतलब भगवान की भक्ति करने के बाद लोग भगवान को देख पाते, भगवान का स्पर्श प्राप्त कर पाते हैं। तो जो राजा ने जो प्रश्न किया था कि वो कैसे मतलब भगवान को देख पाए, तो ये मतलब कैसे देख पाए? कुछ उनका जो पूर्व सुकृति रहा होगा क्या? है।
तो यहाँ भगवान को उसने देखा, राजा नृग ने, क्योंकि वैसे भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्होंने कोई तपस्या खास नहीं की, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा बहुत की। देखिए भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, भागवतम में कहा गया कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो अगर ब्राह्मणों की कोई इतनी सेवा कर रहा है और सीधे भगवान की नहीं भी कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, ये बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए कि हम लोग जैसी जिस स्थिति में हैं, मान लीजिए हमें कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग हिमालय पर नहीं चले गए, एक पांव पर नहीं खड़े हैं, हम अपने बालों को खींचकर नहीं निकाल रहे हैं, हम बिना कपड़ों के नहीं घूम रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए खैर। तो ये जो सब दिए गए हैं कि हम तपस्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें एक कार्य कर रहे हैं, वैष्णव सेवा, तो फिर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो इसीलिए महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिए, वो क्या सिद्धांत दिए हमें, कि भगवान का नाम लेना है, कृष्ण नाम लेना है, जीवे दया, जीव पर दया करनी है, और वैष्णव सेवा। सो वैष्णव सेवा हमारे लिए सबसे कहना चाहिए कि शक्तिशाली अस्त्र है। जब करते हैं ये एक अस्त्र है, श्रवण एक अस्त्र है। हो सकता है ऐसा समय आए कि जब हमारा जप का अस्त्र वगैरह फेल हो जाए, मतलब हमें कोई रुचि नहीं रहे इत्यादि, लेकिन वैष्णव सेवा ऐसा अस्त्र कभी फेल नहीं होता। और ये इसका प्रमाण है कि उन्होंने भले कोई तपस्या नहीं की, अपनी सेवा ब्राह्मणों की जिसको जो भगवान को बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, इस कारण से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी एनलाइटनिंग लेक्चर था। सो डिवोटीज, आप सभी भक्त अपने आप को एक बार अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।